एवरीवन, नाजी जर्मनी में 1944 के दौरान हंगरी के बुडापेस्ट में जबरदस्ती लगभग 2000 से 3000 घर बनाए गए एक तरफ, और उसमें येलो स्टार का साइन लगाया गया था। येलो स्टार उस घर के आगे, हर वैसा घर पर, और उसमें जीविस लोग को जबरदस्ती बसाया। आपको पता है नाजी जर्मनी में हिटलर ने लाखों जीविस को गैस चैम्बर में ले जाके मार दिया। जीविस लोग को होटल्स में एक साथ बैठने का, पब्लिक प्लेसेस में एक साथ आम लोगों के साथ बैठने का इजाजत या साथ में शेयर करने का इजाजत नहीं था। इनफैक्ट वो ग्रोसरी भी किसी खास दिन ले जा सकते थे सुपरमार्केट से, सप्ताह के किसी खास दिन ही। उन्हें अलग थलग किया जाने लगा, ये ध्यान दिया जाने लगा कि खासकर मैं जहां बात कर रहा हूँ हंगरी की, हंगरी को भी नाजी जर्मनी ने जीत लिया था। और उस हंगरी में बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी भी बुडापेस्ट ही मेरे ख्याल से, तो बुडापेस्ट में ये ध्यान दिया जाता था कि कोई जीविस लड़का नॉन जीविस लड़की से शादी न करे। ठीक है, नॉन जो जीविस लड़की नहीं है या जो क्रिश्चियन है ना, उसे शादी न करे। जीविस लड़का ऐसे लड़के शादी न करे जो जीविस न हो। ठीक है, क्योंकि जीविस को अलग थलग करना था। उन्हें गैस चैम्बर में ले जाकर मार दिया जाता था और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। उनकी जिंदगी नरक से बदतर थी। और डेविड का येलो स्टार जो है उसको पहन के चलना पड़ता था। मैं हंगरी की बुडापेस्ट की बात कर रहा हूँ। 10 गुने 10 सेंटीमीटर का उनके अपने छाती पर भी लगा के चलना पड़ता था वो येलो स्टार, ताकि दिखे कि अच्छा ये जीविस है, पहचान में आ जाए। और उनके घर पर तो येलो स्टार था। ये सब बहुत भयावह था। ये होलोकॉस्ट की ऐसा कहीं नहीं हुआ था यूरोप में, जहाँ नाजियों ने मारा जीविस को, लेकिन ये बहुत ही अलग तरह का था। और होलोकॉस्ट क्या है, तो जो लाखों जीविस और जिप्सी को मारा हिटलर ने, उसका ये घटना होलोकॉस्ट है। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उस बुक में उसी होलोकॉस्ट की चर्चा है। तो अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने इस घटना का समानता किसमें किया, इस घटना को किससे जोड़ा। अभी उत्तरकाशी में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पुरोला नामक टाउन में 2 लड़कों ने एक लड़की को भगाने की कोशिश की। कुछ ऐसा घटना हुआ, एक लड़का माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, एक मेजोरिटी कम्युनिटी से। मैंने समझ रहे हो ना इस बात को। अब माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो लड़का था, उसके उस पूरे कम्युनिटी को सजा देने पर उतारू हो गए वहां के जो तथा कथित धर्म रक्षा वाले जो मेजोरिटी लोग थे। ठीक है, उन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया और माइनॉरिटी कम्युनिटी के दुकानों के आगे क्रॉस का साइन लगा दिया। करीब मुझे लगता है 40 से 42 फैमिली तो वहां छोड़ भी चुका है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, पुरोला का टाउन। और जब वहां के ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष से पूछा गया कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या आपने भी ऐसा जारी किया अल्टीमेटम कि नहीं, छोड़ दो और लव जिहाद हो रहा है, मतलब लव जिहाद हो रहा है इसलिए माइनॉरिटी कम्युनिटी को वहां से हटाया जा रहा है, ऐसा करके। तो ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा अल्टीमेटम जारी नहीं किया। तो वहां की जो जो कुछ रक्षा है, कुछ वहां का जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसने ये सब जारी किया। और वो कह रहा है कि हम अपनी बहू बेटियों को बचाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो फिर उसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी का एक लड़का था 2 में, उसका क्या हुआ, क्या उसकी गलती नहीं है? तो कुछ हमें वो ज्यूइश वाला याद आ रहा है कि ज्यूइश लड़के को कभी भी नॉन ज्यूइश लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं थी। पब्लिक प्लेसेस में एक साथ उठने बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें नौकरी उस तरह से नहीं जाता था ऊंचे पदों पे। और ये सब चीजें बहुत ही रिसेंबल करती हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है हम एज ए सोसाइटी के लिए। भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर कोई गलती करता है, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो मेजोरिटी कम्युनिटी से, सजा तो मिलेगी। लेकिन तुम ये कहोगे कि नहीं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो लव जिहाद हो रहा है वगैरह वगैरह। भाई, दहेज के नाम पर कितनी ही मेजोरिटी कम्युनिटी, कितने ही हिंदू लोग अपने घर की बहुओं को मार देते हैं। कितने केसेस हमने पढ़े। नहीं बहू है, शायद कार ने दिया या फ्रिज ने दिया, उसके लिए उसको प्रताड़ित करते हैं। और पति भी हिंदू और पत्नी भी हिंदू, और फिर भी ये हो रहा है। लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ रहा है कि अब ये हो रहा है, पता नहीं क्या क्या, माइनॉरिटी कम्युनिटी ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, मेजोरिटी कम्युनिटी तो ठीक है, एकदम दूध की धुली हुई है। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मेजोरिटी कम्युनिटी अगर वो गलती भी करेगा और मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर कोई बुराइयां भी होंगे तो छुप जाएंगे। कैसे आज के नेता कर रहे हैं कि तो घोटाला करते हैं
उनका चरित्र ठीक नहीं है कई नेताओं का, लेकिन आके यहाँ भारत वंदे मातरम और पता नहीं क्या क्या और राष्ट्रवाद की बात करेंगे। भाई तुमसे नहीं होगा राष्ट्रवाद, पहले तुम अपना खुद को सुधारो। राष्ट्रवाद तो बहुत दूर की बात है। तो ये अपराधी ही आजकल खुद को राष्ट्रवादी और मेजोरिटी कम्युनिटी का रक्षक बता रहे हैं और धर्म का रक्षक बता रहे हैं। भाई अपनी सेवा कर लो, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों का सुधार तुम नहीं कर सकते हो। महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने और जितनी भी बड़े बड़े पर्सनैलिटी थे, सब ने खुद में सुधार लाया, क्योंकि दूसरे के ऊपर तुम्हारा बस नहीं है। और जो खुद से डरते हैं वही दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये मत करो। भारत में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 30 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, 29 और 30 में तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो है कि माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूशन खुद चला सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसका उसमें आर्टिकल 30 में ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कोई किसी से शादी करना चाहता है तो करने दो ना भाई, क्या दिक्कत है तुमको। अभी एक बीजेपी मतलब अभी जो नेता वहाँ उत्तराखंड में जो पार्टी पावर में वो बीजेपी है, उसकी एक नेता की बेटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी समझ जाओ ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़के से शादी होना था। बीजेपी के नेता ने कहा कि हाँ करने दो शादी। बहुत लोगों ने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लड़के से क्यों करवा रहे हो शादी, ये अच्छा नहीं है। बेटी के बाप यानी कि बीजेपी के नेता ने कहा कि क्या दिक्कत है, ये 21वीं शताब्दी है, बच्चे जो चाहे अपना मन कर अपनी पसंद से शादी करेंगे। इतना बैक क्लैश हुआ, उसके पुतला को फूका गया, बीजेपी के नेता के पुतला को फूका गया और शादी को शायद पोस्टपोन करना पड़ा। पता नहीं शादी आगे होगी कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन शायद अभी हुई भी नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा पेपर में कि शादी को पोस्टपोन करना पड़ा, जो डेट था। अब आगे कब होगी पता नहीं, या होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ऐसा पेपर में भी था। और साफ जाहिर है, लड़के के पिता भी कह रहे हैं कि 21वीं शताब्दी है तो अपने मनपसंद लड़के या लड़की से शादी कर सकते, बच्चे कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई आग लगाओगे ना, बस्ती में अगर आग लग गई ना तो अपना घर भी नहीं बचेगा। बात समझो। बीजेपी के नेता को भी प्रॉब्लम हो रही है अब इन चीजों से। आप बात को समझ रहे हो। बीजेपी के नेता को भी प्रॉब्लम हो रही है। पहले खुद को दूसरों से कहते थे कि शादी मत करो, लव जिहाद है, पता नहीं क्या क्या। अब अपने बच्चे पे बारी आई तो ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आग लगती है तो अपने घर में भी आग आती है। तो इसलिए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। और किसी भी धर्म का आदमी अगर कोई गलती करता है तो पुलिस है ना, अदालत है ना, तुम क्यों हथियार उठाने पे उतारो। और मुझे जीविश नाजी जर्मनी की याद आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने ट्विटर पे इसको जोड़ा था इस चीज से। ये बहुत खतरनाक चीज है। हमको सुपर पावर बनना है, भारत को सुपर पावर बनना है ना, तो आपस में लड़ते रहेंगे तो सुपर पावर बन जाएंगे। चाइना में ये सब है, धर्म को वगैरह को लेके बहुत कम है। तो भाई पढ़ाई पर ध्यान दो, नए नए इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज और खुले, IITs को अच्छा बनाओ, IIMs बनाओ, अच्छे अच्छे JNU की तरह और अच्छे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह अच्छे कॉलेजेस खोलो, प्रोफेसर हो, बच्चे हो, रोजगार दो, लोगों को रोजगार मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, अच्छे रोड्स हो, स्कूल्स हो, अस्पताल है। अस्पतालों की क्या हालत है देख लीजिए। कोविड-19 में, कोरोना के समय भारत का जो हेल्थ सिस्टम था कितना खत्म हो गया, लाखों लाख लोग मर गए। WHO का कहना है लगभग 30 लाख या 20 लाख ना, लेकिन भारत सरकार कहती कि नहीं 5 ही लाख लोग मरे। WHO कह रहा है कि 20 या 25 लाख कुछ कहा है, WHO ने शायद 25 लाख वगैरह, लेकिन भारत सरकार कहती नहीं 5 ही लाख लोग मरे। अरे 5 लाख भी कम है क्या। और तो भाई ये सब पर ध्यान दो ना, हमें आगे बढ़ना है। आपस में इसी तरह लड़ते रहोगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, धर्म के नाम पे, जाति पार्टी के नाम पे। करने दो ना शादी, क्या दिक्कत है। 2 दिन की जिंदगी है, अच्छे से जियो ना, हंसी खुशी जियो ना। और नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा, प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। तो जब भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ने जाते हो ना, तो अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो एक बार अपने माता पिता का चेहरा देख के जाना लड़ने, ठीक है। और देखना उनके चेहरे में, उनके चेहरा कुछ कह रहे हैं कि बेटा ऐसा मत करो। और अगर शादीशुदा हो और बच्चे हैं तो अपने बच्चे की आंखों में आंखें डाल कर देखना, वो बेटी कह रही है और वो बेटा या बेटी तुमसे कह रही है कि पापा ऐसा मत करो, धर्म के नाम पे मत लड़ो, जाति के नाम पे मत लड़ो, प्यार बांटो। 2 दिन की जिंदगी है। पता चला कि हो सकता है कि आप में से किसी के कल पता चला आपको कि आपको कल कैंसर है,
आपके परिवार में किसी को कोई बड़ी बीमारी है, अब उसके पास जिंदगी का समय कम बचा हुआ है, पता चला कि कल आपके घर का एक बूढ़ा बुजुर्ग मर गया। हम तो चाहते हैं कि सब लोग 100 साल से भी ज़्यादा जिए, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो भाई 2 दिन की ज़िंदगी है ना, पढ़ाई करो अच्छे से, बुक्स पढ़ो। ट्विटर फेसबुक पे 2-2 लाइन के पोस्ट पढ़ के हेट कमेंट लिखोगे, दूसरों को हेट करोगे तो अच्छा नहीं ना है। तो भारत को सुपर पावर बनाना है ना, एकता में बल है ना। और एक चीज़ और इसमें मैं फिर बताना चाहता हूँ, मैं तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, बहुत दिन से ये सब चल रहा है तो मैं सोचा कि इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप किसी कम्युनिटी के सदस्य कैसे होते हैं? आप किसी धर्म, खुद को आप हिंदू कहते हैं या खुद को मुस्लिम या खुद को क्रिश्चियन या खुद को पारसी या खुद को यहूदी कैसे कहते हैं? इसलिए ना क्योंकि आपका उस घर में जन्म हुआ। मान लो मैं हिंदू हूं तो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदू घर में जन्म हुआ। कोई खुद को क्रिश्चियन इसलिए कहता है कि क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ। लेकिन मेरा जन्म ऊपर वाले ने मुझसे नहीं पूछा कि हाँ भाई तुमको किस घर में जन्म लेना है, इस धर्म में जन्म लेना है कि इस धर्म में जन्म लेना है। इस पूछा था क्या? नहीं पूछा था। लेकिन बड़ा होकर हम इसी धर्म को लेकर कई लोग कट्टर हो जाते हैं। तो जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसको लेकर हम लोग कट्टर हो जाते हैं। तो अगर मान लो आज तुम मुस्लिम हो, आज तुम हिंदू हो और तुम हिंदू को लेकर बहुत कट्टर हो, सब जगह हिंदू होना चाहिए ऐसा करके बहुत कट्टरवादी हो। मान लो तुम्हारा जन्म मुस्लिम धर्म में होता तो मुस्लिम धर्म के लिए काम मतलब मुस्लिम कहलाते। तो क्या इससे क्या साबित करना चाहते हो? जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। मेरा जन्म किसी और धर्म में होता, मान लो मुस्लिम में होता, क्रिश्चियन में होता, ईसाई में होता, और पारसी में होता, यहूदी में होता, तो मैं खुद को वो सब कहता। तो जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके लिए कट्टर मत बनो। धर्म लोगों ने बनाई है, ईश्वर ने धर्म नहीं बनाई है, लोगों ने बनाई है। और धर्म का मोरालिटी चेंज होते रहता है। पहले सती प्रथा, हिंदू धर्म में क्या था? सती प्रथा होता था, सती प्रथा खत्म हो गया ना। क्या धर्म नहीं बदलता है? विधवा विवाह नहीं होता था जल्दी, विधवा विवाह हुआ ना, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था उतना, हुआ ना। फिर शादी पहले लड़कियों की जल्दी होती थी, अब 21 साल 18 साल ऐसे भाई ना 20 साल में होता है। तो धर्म के नियम नहीं बदलते, इसलिए कट्टर मत बनो। अगर कट्टर बनोगे तो उधर से भी कट्टरता मिलेगी, नफरत करोगे तो नफरत मिलेगा। 2 दिन की जिंदगी यार खुशी चैन से जी लो, यही कहना है कि धर्म को लेकर कट्टर नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू। कट्टर नहीं होना चाहिए, सबके साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। धार्मिक सहनशीलता रहो, धार्मिक रूप से सहनशील, सभी धर्मों का सम्मान करो।